अटैक कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है उनकी? अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें बेड से उठने मत देना। मैंने दवाइयां दे दी हैं, टाइम पे देते रहना। मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके। बट सरप्राइजिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैलाश नाथ को कभी हार्ट अटैक हो सकता था। आई फील ही मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टेंशन। नो नो, आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। You must take good care of him. Just a minute, I'll just fetch my bag. माँ, विक्रम और गायत्री की शादी आपने कुंडली मिलाकर की थी ना? नहीं, यही तो गलती की आपने और पापा ने। जल्दबाजी में भैया की शादी जो करा दी। साक्षात देवी कह के घर में डायन ले आए। ऐसा नहीं कहते कविता, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी मैं माँ, जब से गायत्री घर में आई है रोज कोई ना कोई कांड हो रहा है। माँ, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि बाबूजी इतने स्ट्रांग होते हुए हार्ट अटैक कैसे हो गया। और माँ, जब पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट किया था बाबूजी बहुत नाराज हुए, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ। क्योंकि तब तक भैया की गायत्री से शादी नहीं हुई थी। तुम्हारा मतलब है ये जो कुछ भी हो रहा है सब गायत्री की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे घर को गायत्री की नजर लग गई है। गायत्री ने तो नहीं सुन लिया? बेचारी का दिल टूट जाएगा। तुम रुको माँ, मैं देखता हूँ। मैंने क्या गलती की है माँ? सब लोग मुझे ही दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी शादी विक्रम से करा दो। कितनी मिन्नतें की थी मैंने आपसे कि विक्रम से मेरी शादी मत होने दो, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। किसी ने मेरी मर्जी नहीं पूछी। तो आप पूरी कर लो अपनी मर्जी, इस घर को छोड़ के चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे शादी की है, अब मैं कहाँ जाऊं? कहीं भी चली जाओ, सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन मेरी जिंदगी से निकल जाओ। इतनी ही बुरी लगती हूँ आपको तो अपने हाथों से गला घोट के मार क्यों नहीं देते आप मुझे? ओह, वेरी क्लेवर। पति को फांसी पे चढ़ाना चाहती हो? एक काम करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो, आत्महत्या कर लो। Why don't you kill yourself? तो आप पूरी कर लो अपनी मर्जी, इस घर को छोड़ के चली जाओ। एक काम करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो, आत्महत्या कर लो। इस घर को छोड़ के चली जाओ। इस घर को छोड़ के चली जाओ। बेटी, इस वक्त तुम, क्या बात है? बाबूजी, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। कैसी आज्ञा बहू? मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। घर छोड़कर? तुम ये क्या कह रही हो तुम? बाबूजी प्लीज आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अब क्या आराम करना बहू, मैंने तुम्हें बहुत से कष्ट दिए। विक्रम के साथ तुम्हारा विवाह करके मैंने आशीर्वाद देने के बजाय तुम्हें जीवन भर का श्राप दे दिया। प्लीज बाबूजी आप कुछ मत कहिए, आप बस रिलैक्स कीजिए। मुझे कहने दो बहू, बहुत दिनों से गुबार मेरे मन में था। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर हो, लेकिन बेटी ये घर छोड़कर मत जाओ। तुम भी चली जाओगी तो ये घर बिखर जाएगा। इसे बिखरने मत दो बहू। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी।
संसार तुम्हारी मर्जी से चलता है। तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें भी तुम्हारी ही मर्जी थी माँ, और मैं तुम्हारी ये मर्जी स्वीकारती हूँ। मेरे पति अपने माता पिता को चाहे जितना भी दुख दें, मैं उन्हें उससे भी ज्यादा प्यार देकर उनकी सेवा करूंगी। विक्रम ने अपने माता पिता पर बहुत अत्याचार किए हैं, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। इसलिए मैंने फैसला किया है माँ कि मैं अपने पति के कर्मों का दोष मिटाऊंगी। मेरे पति चाहे जितने भी पाप करें, मैं अपने पुण्यों से उस पाप को मिटाऊंगी। इस तरह माँ मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। शक्ति देना माँ कि मैं ऐसा कर सकूं। शक्ति देना माँ, शक्ति देना। अभी तक आप यहीं पे हैं? मैंने सोचा आप चली गई होंगी। चली जाऊंगी, आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी करूंगी। एक दिन आपका ये घर छोड़कर जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद। मेरी अच्छी अच्छी गाय मामी। अरे अक्षय, ये क्या किया तुमने? हाँ, मेरा सारा सिंदूर खराब कर दिया। अब मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा ना। आप ये रोज सिंदूर क्यों लगाती हैं? मैं रोज रोज सिंदूर इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरा सुहाग ठीक रहे। ये सुहाग कौन है? मेरा सुहाग है, वो देखो, तेरे विक्रम मामा। बहू, माँ जी, अरे ये क्या हो गया? जाकर साफ करो। नहीं। बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, मैं इंटरनेट पे रेसिपीज ढूंढ रही थी बाबूजी के लिए। इतने दिन से बीमार है ना, बॉइल खाते खाते बोर हो गए होंगे। देखिए, ये मैंने। माँ जी, क्या हुआ आपको? बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं भी उन लोगों की बातों में आकर तुम्हें अशुभ समझने लगी थी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए बस। बेटी, तुम मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने कहा ना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए बस। अभी रोना बंद कीजिए और मुस्कुरा के दिखाइए। अगर आप अभी मुस्कुराई नहीं ना, तो अब मैं आपसे जरूर नाराज हो जाऊंगी। चलिए, मुस्कुरा के दिखाइए। ये हुई ना बात। हर माँ का सपना होगा कि तुम जैसी बेटी को जन्म दे। काश माता ने मुझे ये सौभाग्य दिया होता। वो क्या है ना माँ जी, दरअसल माता चाहती थी कि मैं आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, इसलिए आपके पास बहू बनाकर भेज दिया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपकी बेटी होती तो एक ना एक दिन आपको मुझे विदा करना पड़ता ना। उससे तो यही बेटर है। अब आप रोना बंद कीजिए बस, और यहाँ आइए ना, बैठिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बाबूजी के लिए कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज ढूंढी हैं। है ना मजेदार? अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी हो सकती है? बहू ने तो बोलने पर पाबंदी लगा रखी है। बहू ने सही कहा है, वरना जब देखो ऑफिस जाने की जिद करते रहते हैं। बिजनेस तो चलता ही रहेगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? विक्रम बेटा है ना बिजनेस को संभालने के लिए। लो, नाम लिया और आ गया। 100 साल जियोगे। कैसे हो विक्रम बेटा? चले वासु, टेंडर भरने का वक्त हो गया। कौन सा टेंडर? जी, कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का। वो तो मिलना बहुत मुश्किल है। वहां पे राज छाबरिया का जबरदस्त कंट्रोल है। अब नहीं रहेगा।
इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ही हासिल करके रहूंगा। दैट्स द स्पिरिट। ऑल द बेस्ट। वासु, अब हमें भी चलना चाहिए, आप भी आराम करिए। चलिए बाबूजी, आप भी आराम कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम को ये टेंडर जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। गायत्री ने उसकी सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा है। हाँ हाँ, मैंने भी अपनी दोनों बेटियों को बिल्कुल यही संस्कार दिए हैं। अच्छा, हाँ, तभी तो उन्हें अच्छे घर मिलेंगे ना। आपने उनकी कहीं शादी की बात छेड़ी है? अभी तक तो नहीं। आपकी नजर में कोई लड़का है? लड़के तो बहुत मिलेंगे। बस आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। जहाँ आप कहेंगी वहीं पर उनकी शादी कर दूंगी। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। वासु, ये बैग आज शाम तक बालचंद्र तक पहुंचा देना, ठीक है? और बाकी जो अमाउंट है अरेंजमेंट के मुताबिक टेंडर खुलने से पहले पहुंच जाएगा, कह देना उसे। ओके। ओके। और सुनो, बहुत सारे पैसे हैं, संभाल लेना। पूरे 1 करोड़ है भाई। I'll take care. Relax. यार शर्मा, बट इस एज में आकर वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। आखिर विक्रम को ही तो सब कुछ हैंडल करना है ना। जब तक मैं हूं कपूर, मैं इस बिजनेस को मरने नहीं दूंगा। मेरे बाद विक्रम के जो मन में आए सो करे। नथिंग डूइंग। जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूं, तुम ऑफिस नहीं जाओगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब कपूर अंकल कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते बाबूजी? नमस्ते कपूर अंकल। नमस्ते। यार बहू तो बहुत डांटती है। ये बहू नहीं है, मेरी माँ है। इसलिए मैंने घर का सारा कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया। गुड। घर पे बहू का कंट्रोल और ऑफिस भेजने के बाद इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रिलैक्स, मैं चलता हूँ। थैंक यू कपूर अंकल। बहू, ना बैठो। कहिए। विक्रम के क्या हाल है? वो ठीक है बाबूजी। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो सच में मेहनत कर रहा है? बाबूजी, आप अपने बेटे को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? मैं जानती हूँ आपकी और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक बार अपने बेटे पर भरोसा करके तो देखिए। तुम्हें इतना भरोसा है विक्रम पर? मुझे तो है। मैंने उन्हें दिन रात मेहनत करते हुए देखा है, इसीलिए तो यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलेगा। थैंक यू। गिनेंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कम होंगे तो और ले लूंगा, अभी तो रिलेशन शुरू हुआ है। वैसे कितने? 1 करोड़। गुड, वेरी गुड। वेलकम, वेलकम राज। राज छाबरे यहाँ क्या कर रहे हैं? रिलैक्स रिलैक्स वासु, तुमसे बिजनेस की बातें करनी थी। कैसी बात है? देखो वासु, तुम तेज और समझदार आदमी हो। Why don't you join me? देखो, मैं तुम्हें नौकरी ऑफर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मेरे आदमी बनकर रहो और वहां की सारी खबरें देते रहो। ऐसे कभी नहीं हो सकता। ओहो, इतनी जल्दी नहीं, पहले मेरा ऑफर तो सुन लो। पसंद आए तो इनकार कर दो। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहता हूं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन तुम्हारे ससुर जी के स्टूपिड प्रिंसिपल्स उसे मुर्गी को सोने का अंडा देने से रोक रहे हैं। अब फैसला तुम्हें करना है। या तो बाकी की जिंदगी घर जमाए बन के गुजार दो, या मेरे साथ मिलकर शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ। बोलो, अगर जवाब हाँ है तो वो बैग अपने साथ ले जाओ और उसमें पड़े 1 करोड़ रुपए तुम्हारे हुए। और अगर जवाब ना है तब भी वो बैग अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो पैसे तुम्हें विक्रम को लौटाने पड़ेंगे। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। फैसला तुम्हें करना है। मिलाओ।
लगा दूं आपके लिए? इतनी जल्दी दिमाग खराब हो गया क्या? विस्की बना दो, मैं नहा के आता हूँ। आप कल टेंडर जमा करने वाले हैं ना? क्यों? मैं सोच रही थी कि एक रात के लिए टेंडर को मंदिर में रख देते तो। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे तुम्हारी देवी की टोने टुटके की वजह से मिलेगा? हाँ? ये कोई टोना टुटका नहीं है, ये देवी माँ का आशीर्वाद है। मैंने व्रत रखा है कि। बंद करो ये बकवास, प्लीज स्टॉप इट। देवी 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 लगा रखा है तुमने। 5-5 रुपए में फुटपाथ पे मिलती है तुम्हारी देवी की तस्वीरें। कमजोर दिमाग की पैदाइश है ये। मुझे तुम्हारी देवी का सहारा नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर देवी। जाओ इसकी बना दो। मेरे पति को माफ कर दीजिए, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उनकी जगह आपसे माफी मांगती हूँ। ये उसी टेंडर की फाइल है, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ आपके पास लाई हूँ ताकि आप आशीर्वाद दे सके। आशीर्वाद दीजिए माँ कि ये टेंडर विक्रम को ही मिले ताकि मेरा संकल्प पूरा हो सके। आशीर्वाद दीजिए माँ। बेटा वासु, तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है। इस औरत ने तेरी परेशानी ही दूर कर दी। इसने तुझे विक्रम के कॉन्ट्रैक्ट खोने का कारण दे दिया।